New Hope TV, your encounter with God. जब बच्चा गुजर जाए तो क्या करूं? कहा जाता है कि little caskets are the heaviest to pick. वो अर्थी जो बच्चों की होती है सबसे भारी होती है। क्या करें अगर बच्चा गुजर जाए? वो तो चल बसे, अब हम क्या करें? अगर आपने इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया किसी के साथ, जरूर से करिएगा। मैं कुछ और मिनट लूंगा, आपसे बात करना मांगता हूं। आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर विथ यू, जब आपका अपना बच्चा गुजर जाए, मैं क्या करूं? क्या करे पास्टर? कैसे दिल को तसल्ली दें? क्या करे पास्टर? बच्चे की शक्ल आंखों के सामने आती रहती है। क्या करें पास्टर? उसका खिलखिलाता चेहरा हमारी आंखों से दूर ही नहीं होता। क्या करें पास्टर? व्हाट टू डू? वो तो चला गया, कैसे जिए? मेरी बहन तो अपने कमरे में बैठी रहती है और अपने बच्चे की तस्वीरों को देखती रहती है। मेरे भाई तो अपने बिटिया की तस्वीर को देखता ही रहता है और सोच रहा है कि क्या करूं। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू। अगर आपने अपने बच्चे को खो दिया है, तकलीफ में है और ऐसा लग रहा है वो तो चल बसा, अब मैं क्या करूं? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं विश्वास करता हूं इसके द्वारा परमेश्वर आपके दिल को चंगाई देगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ दूसरे सैमुएल की किताब में आए और उसके 12वें अध्याय में आए और उसकी 19वें पद से लेकर 24वें पद तक पढ़ें। आई वॉन्ट यू टू कम विद मी टू द बुक ऑफ 2 Samuel chapter 12 and from verse 19 to verse 24। लिखा है, अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहा कर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत किया, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ और रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया है। फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट ना आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम सुलेमान रखा और वो यहोवा का प्रिय हुआ। जब तक कोशिश कर सकते थे, डॉक्टर के पास ले जा सकते थे, ले गए। बच्चे को गिरने नहीं देते थे अपने हाथ से, ऐसा पकड़ के रखता था, खरोच नहीं लगने देता था। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाथ के बाहर होती हैं। कई बार माँ बाप देखते ही रह जाते हैं और बच्चा निकल गया। अक्सर माँ बाप बच्चों के निकल जाने के बाद अपने आप को कोसते रहते थे। क्या बताएं भैया, बच्चे को स्कूल भेजा था, रास्ते पे था और ट्रक ने कुचल दिया। आज तक अपने आप को कोस रहे हो क्योंकि बच्चे ने जाते जाते कहा था कि जाने का मन नहीं कर रहा मम्मी। ये तो कई बार उसने कहा था ना तुमसे पहले,
पर क्योंकि उस दिन वो चला गया खुदा के पास, तो वो शब्द आज भी कान में गूंजते हैं। आज भी रात में जब सोती हो तो उसकी आवाज सुनाई देती है, मामा स्कूल नहीं जाना है। और रात में उठ के चौंक कर रोने लगते हो क्योंकि बच्चे ने कहा था स्कूल नहीं जाना है। और आज भी कोस रहे हो अपने आप को कि मैंने क्यों स्कूल जाने दिया, क्यों स्कूल भेज दिया। कब तक उस परिस्थिति को अपने लिए एक परेशानी बनाकर जीते रहोगे? दाऊद का बच्चा उसकी अपनी गलती के कारण मरा है। दाऊद का बच्चा उसके अपने गुनाह के कारण मरा है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं दाऊद के जीवन के लिए। अरे उस बाप से पूछो जिसको खुदा के खादिम ने आके बोल दिया, तेरे कारण इस बच्चे को उठा लूंगा, तेरे पाप के कारण, तेरे गुनाह के कारण। उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती होगी जब वो ये देखता होगा कि मेरे पापों का प्रायश्चित मेरे बच्चे की प्राण ने दिया है। पर मालूम सच्चा प्रायश्चित क्या होता है? सच्चा प्रायश्चित ये नहीं होता है कि तुम जमीन पे गिरे पड़े रहो और खुदा को कोसते रहो। दाऊद जिसने अपने बच्चे को अपनी गलती के कारण खोया, जमीन पे नहीं पड़ा रहा, वहां से उठा, अपने आप को साफ किया, नहाया और सबसे पहला काम क्या किया मालूम? आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हीलिंग आए? सबसे पहला काम, उस जमीन पर से उठो जिसमें पड़े हुए हो, उस दुर्दशा में से उठो जिसमें पड़े हुए हो। क्या कह रहा था दाऊद पड़े पड़े? खुदा मुझे माफ कर दे, खुदा माफ कर दे, गलती होगी माफ कर दे। कई बार हमें ये नहीं समझ में आता है कि खुदा माफ कर देता है, हम अपने आप को नहीं माफ कर पाते। उस दिन जब बच्चा गुजर गया, खुदा की मर्जी पूरी हो गई। वो खुदा की मर्जी से लड़ता नहीं रहा, जमीन पे नहीं पड़ा रहा। आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदा की मर्जी से लड़ रहे हैं। कब्रिस्तान में बच्चे की कब्र पे जाके बैठने से बच्चा वापस नहीं आएगा, तुम्हारे रोते रहने से बच्चा वापस नहीं आएगा, अपने आप को कोसते रहने से बच्चा वापस नहीं आएगा। दाऊद ने समझ लिया था कि मुझे अपने आप को कोसते रहने से और बच्चे को कोसते रहने से या खुदा को कोसते रहने से परिस्थिति सही नहीं होगी। पर उसने पता है क्या किया? वो वहां से उठा, स्नान किया और सबसे पहला काम पता क्या किया? यहोवा के भवन में जाके उसे दंडवत किया। हाँ खुदा बाप गलती हो गई, मान लिया, माफ कर दे। दंडवत करके उसे आराधना दी, उसकी इज्जत करी, उसे ऑनर किया। और उसके बाद पता क्या किया? अपनी पत्नी के पास गया और उसे तसल्ली दी। कई बार हम अपने ही परेशानी में इतना खो जाते हैं कि हम इस लायक भी नहीं रह जाते हैं कि दूसरों को जो उसी तकलीफ से निकल रहे हैं तसल्ली दे सके। तसल्ली देने के लिए भी तसल्ली की आवश्यकता है। अगर खुद शांति नहीं होगी तो किसे शांति दोगे? इससे पहले कि तुम किसी और को शांति दो, तुम्हें अपने दिल में शांति की आवश्यकता है। जब उस शांति का प्रवेश तुम्हारे दिल में होएगा, तब तुम दूसरों के दिल को शांति दे पाओगे। और शांति तब तुम्हारे दिल में पहुंचेगी जब तुम खुदा की हुजूरी में जाओगे, क्योंकि आसमान का खुदा तुम्हें ऐसी शांति देता है जो समझ के परे है। दाऊद उठा, नहाया, दंडवत किया, खुदा की हुजूरी में जाके अपने आप को झुका दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आज तक तसल्ली नहीं हो पा रही है, अपने आप को खुदा की हुजूरी में जाके झुका दो। खुदा से ना लड़ो, खुदा से ना लड़ो। पता दाऊद क्या कह रहा था?
क्या मैं खुदा से लड़के अब उसे वापस लेके आ सकता हूं? नहीं नहीं, मैं नहीं ला सकता हूं। पर हाँ, अगर मैंने सही तरीके से अपना जीवन जिया तो मैं अपने बेटे से एक दिन जरूर मिलूंगा। तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने बच्चों को आसमान में अपने खुदा की हुजूरी में देख पाओ, पर यह तब होएगा जब तुम अपने आप को पवित्रता से साफ करके खुदा की हुजूरी में छोड़ दोगे, सौंप दोगे। दाऊद ने अपने आप को खुदा की हुजूरी में सौंप दिया, कहा हाँ खुदा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एंड गेस व्हाट, उठा, पत्नी के पास गया, उसे तसल्ली दी, और फिर खुदा ने उसको एक संतान दी जिसका नाम सुलेमान था। और कलाम बताता है उस सुलेमान को खुदा ने ऐसी बुद्धि दी और ऐसी ख्याति दी जिसके बराबर पूरी बाइबल में कहीं नहीं है। वही दाऊद जो किसी समय जमीन पे पड़ा हुआ था, खुदा ने उसको बरकत दी। खुदा आपको बरकत दे सकता है, आपको बरकत दे सकता है। आई बिलीव कि इस मैसेज के द्वारा खुदा ने आपको चंगाई दी होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा आपने अपना नहीं खोया है ना, कोई आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, मैंने खोया है। बच्चे के दर्द के खोने का थोड़ा अंदाजा है, अपनों को खोने का थोड़ा अंदाजा है। इस कोविड-19 के समय में मैंने जो खोया है वो तो सिर्फ मुझी को मालूम है। मैंने जिन जिन को खोया वो मुझको मालूम है। पर मैं एक बात बताऊं, मैंने ये डिसाइड किया, जमीन पे नहीं पड़ा रहूंगा, खुदा से लड़ता नहीं रहूंगा, उसकी हुजूरी में जाऊंगा, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दूंगा, अपने आप को दंडवत करके उसके सामने झुका दूंगा, और हो सके तो ये अपने मुंह से निकाल पाऊं जो अय्यूब ने कहा था, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। क्योंकि मुझे मालूम है दर्द से भरी मौत की ये वादी भी पार लग जाएगी, और खुदा मेरे सर पे तेल उंडेल के मेरा अभिषेक करेगा। मुझे नहीं मालूम आप मुझे कहां देख रहे हैं, पर मैं आज आपके लिए दुआ करना मांगता हूं। Wherever you are, वो तो चले गए हैं, पर अब हमारा टाइम है कि हम उठें, खड़े हों, उस मिनिस्ट्री को उठा लें, परमेश्वर के वचनों पे चलें, लड़ते ना रहें, उसे दंडवत करें, और खुदा हमें बरकत देगा।